प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास और तुलसीदास का तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे थे। अपनी पिछले वीडियो की बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बचपन में साथ साथ खेलने वाले कृष्ण और गोपिकाएं आगे चलकर प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं। लड़िकाई का प्रेम दाम्पत्य प्रेम में बदल जाता है। गोपिकाएं यही तथ्य उद्धव के सामने उस वक्त व्यक्त करती हैं जब उद्धव उन्हें योग साधना करने, ब्रह्म का ध्यान लगाने के लिए कहते हैं। गोपिकाएं कहती हैं, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटे। सूर ने संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का विस्तृत वर्णन किया है। कृष्ण गाय दुहते हैं, वे एक धार धौनी में छोड़ते हैं, दूसरी धार राधा की ओर छोड़ देते हैं। राधा उलाहना देते हुए कहती है, इत चितवत उत धार चलावत यही सिखायो मैया। कैसे सहज भोलेपन की आत्मीयतापूर्ण शिकायत है। संयोग श्रृंगार का एक सजीव चित्र और भी देखा जा सकता है सूर के शब्दों में। खेलन हरि निकसे ब्रजखोरी, औचक ही देखी तह राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी। सूर श्याम देखत ही रीझे, नैन नैन मिली परी ठगोरी। सूर ने वियोग श्रृंगार के अंतर्गत विरह की सभी दशाओं का, विरह से संबंधित सभी मनः दशाओं का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक एवं सहज स्वाभाविक वर्णन किया है। सूर के वर्णन में रीतिकालीन कवियों की सी ऊहात्मकता और अतिशयोक्ति नहीं है। उनमें कहीं भी कोई बनावटीपन न होकर हृदय से निकले भावों की सहज अभिव्यक्ति है। उदाहरण के लिए, जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियों को वे स्थल, वे वस्तुएं अति दुखदायी लगती हैं जो संयोगावस्था में कृष्ण के साथ क्रीड़ा करते समय सुखद लगा करती थी। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े कत न जरे। कृष्ण के वियोग में गोपिकाएं यहाँ तक दुखी हैं, और सिर्फ गोपिकाएं नहीं, सारा ब्रज ही दुखी दिखाई पड़ता है। सूर के वियोग वर्णन की व्यापकता प्रशंसा की वस्तु है। उस व्यापकता में जरा भी बनावटीपन नहीं झलकता है। रस निरूपण, सौंदर्य वर्णन, मनोभावों आदि के चित्रण सूर और तुलसी दोनों में ही उच्च कोटि के हैं। अंतर इतना है कि सूर ने अपने आप को बालवृत्ति एवं यौवनवृत्ति के वर्णन तक ही सीमित रखा है, जबकि तुलसीदास ने सभी रसों का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया है। एक दृष्टि से तुलसी सूर से बहुत आगे हैं। तुलसी ने जनता को मार्गदर्शन दिया, विषम परिस्थितियों में उनको संगठित रहकर सही रास्ते पर चलने की जो प्रेरणा दी, वह अकेला इतना बड़ा कार्य है जिसके कारण तुलसी सूर से कहीं ऊंचे उठ जाते हैं। तुलसी ने अज्ञान अंधकार में भटकती, अपने आप को असुरक्षित महसूस करती जनता को संगठित करने, रास्ता दिखाने, ईश्वर भक्ति का संबल दे, सांत्वना देने का कार्य किया। अकबर और तुलसी समकालीन थे। अकबर केवल ऐतिहासिक प्रश्नों का उत्तर देने की दृष्टि से पढ़ा जाता है। अकबर को केवल ऐतिहासिक प्रश्नों का उत्तर देने की दृष्टि से पढ़ा जाता है, और तुलसी हिंदू समाज के आचरण में घुल मिल गए हैं। तुलसीदास द्वारा बताया गया है कि जो व्यवहार है, आचरण है, मानव के व्यवहार का अनिवार्य अंग है। तुलसी उस समय मार्गदर्शन देने के लिए प्रकट हुए जब लोग धर्म भ्रष्ट हो रहे थे, मुसलमान बनाए जा रहे थे, ढोंगी लोगों द्वारा पथ भ्रष्ट किए जा रहे थे, गरीबी की मार से विवेक खो रहे थे। ऐसे समय में सूर तो बाल लीलाओं का ही चित्रण करते रहे, पर तुलसी ने लोक कल्याण के लिए वैसा कार्य किया जैसा आज आधुनिक युग में गांधी जी ने किया। तुलसी ने भारतीय संस्कृति, वर्ण व्यवस्था की रक्षा, हिंदू जाति की रक्षा का प्रयत्न किया। उन्हें धर्म आदि के नाम पर टूटने से, बिखरने से रोका। उनके बारे में बेनी जी का यह कथन उचित ही है, भारी भव सागर उतार तो कौन पार, जो मैं यह रामायण तुलसी न गावत। कबीर की वाणी में वैराग्य और संसार की क्षणभंगुरता मुखर थी। संसार से नाता तोड़कर एकांत में निराकार का ध्यान लगाने की प्रेरणा कबीर दे रहे थे, जिससे व्यवहार में जनता को कुछ मिलने वाला न था। तुलसी ने श्रुति सम्मत और विरत विवेक संयुक्त हरि भक्ति पथ की प्रतिष्ठा की, जिसे कोई भी अपना सकता था। तुलसी ने लोक धर्म, लोक संस्कृति का प्रतिपादन किया। उनके द्वारा बहाई गई राम भक्ति की सुर सरिता में पहली बार जनमानस
की उदासी खिन्नता बह गई। वह राम भक्ति सूर सरिता सब प्रकार लोक हितकारी थी। बहु श्रम शोषक तोषक पोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा काम क्रोध मद मोह न सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन। जिनके इष्ट देव काव्य नायक राम के प्रताप से विषमता खो गई, राम प्रताप विषमता खोई, उन तुलसीदास के काव्य को प्रगतिवादी या आधुनिक विचारक प्रगतिवादी काव्य की सीमा में लाने का गौरव महसूस करते हैं। गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम को राजनीतिक सभाओं से निकालकर भारतीय जनता के बीच लाए, इसलिए उन्हें असंख्य यातनाएं भोगनी पड़ी। लोकमान्य तिलक को स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देने पर लाठी के प्रहार सहने पड़े थे। तब तुलसी को राम कथा को संस्कृत की कोठरी से निकालकर जनभाषा के चौराहे तक लाने में प्रबुद्ध वर्ग का कितना कोपभाजन बनना पड़ा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अपने समय में, गुलामी के समय में, राजाओं के खिलाफ यह कहने में कि जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी सो नरप अवसी नरक अधिकारी, और किसानों, बनियों, भिखारियों की दयनीय दशा का वर्णन करने में तुलसी ने कितने साहस का काम किया है, उन्हें कितना विरोध सहना पड़ा होगा, यह कल्पना का विषय है। स्पष्ट है कि उनमें राष्ट्र हित की ललक थी। वे निजी मोक्ष की प्राप्ति हेतु समाज की उपेक्षा करने वाले भक्त या संत न थे। वे सच्चे अर्थों में परहित सरस धर्म नहीं भाई के सिद्धांतों को क्रियान्वित करने वाले थे। उस समय मंदिर गिराए जा रहे थे, नारियों पर अत्याचार होते थे, शक्ति बल से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तब तुलसी ने समाज को ऐसा मार्गदर्शन दिया कि जनता में नई प्रेरणा, नई चेतना आ गई। हिंदू जनता की हीन भावना, मन की दुर्बलता कम हुई। लोगों के मन में अपनी संस्कृति, मान्यताओं के प्रति फिर सम्मान का भाव जगा। लोगों के मन में यह दुविधा उत्पन्न हो गई थी कि कौन सा धर्म अपनावें। तुलसी ने राम भक्ति का, धर्म का रास्ता दिखाया। नाथपंथी, योगमार्गी साधु सिद्धियों के चमत्कार दिखाकर जनता को ठगने में, बहकाने में लगे थे। इस प्रकार सब ओर से परेशान हिंदू समाज को तुलसी ने सहारा देकर न केवल उसे विश्रृंखलित तितर-बितर होने से बचाया, अपितु भारतीय संस्कृति और भाषा की भी रक्षा की। इस कार्य की वजह से तुलसीदास का स्थान सुर से बहुत ऊंचा है। तुलसी के प्रयास के बिना हिंदू संस्कृति, देश की क्या दशा होती, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तुलसी ने निराश जनता को यह कहकर समझाकर सांत्वना दी कि जब जब अत्याचार बढ़ते हैं तब तब प्रभु अनेक रूपों में से किसी रूप को धारण करके अवतीर्ण हुआ करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। रावण अत्याचारी के घर पर जाकर राम ने उनका संहार किया। जनता को इससे यह सोचने की प्रेरणा मिली कि हम असंख्य हैं और शत्रु हमारे ही घर पर है, इसे भगाया जा सकता है। तुलसीदास कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि ही कृपानिधि सज्जन पीरा। सूर ने अपने काव्य में बाल वृत्ति और यौवन वृत्ति का ही वर्णन किया। तुलसीदास ने सारे जीवन पर प्रकाश डाला। सूर ने कृष्ण की मनोरंजक लीलाओं का वर्णन किया जो अपने आप में अप्रतिम, अनुपम है। परंतु उन्होंने लोक कल्याण के, लोक संग्रह के कार्यों का विस्तार से वर्णन नहीं किया। तुलसीदास से समाज की पीड़ा नहीं देखी गई। उन्होंने शायद इसीलिए लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सूर ने एकमात्र ब्रज भाषा में ही रचना की, जबकि तुलसी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में सफल ढंग से उत्कृष्ट रचनाएं की। उन्होंने रामचरितमानस में कांडों के आरंभ में सुंदर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। सूर ने मुख्यतः पद शैली में ही चमत्कार दिखाया है। तुलसीदास ने अपने समय की सभी शैलियों की रचना की है। उन्होंने नीति, धर्म, दर्शन, राजनीति, सामाजिक समस्याओं, पारिवारिक व्यवहारों पर खूब लिखा है। इस दृष्टि से उनका काव्य, उन्हीं की निर्मिति, कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सूर सरितम सब कहूँ हित होई, कसौटी पर खरा उतारा है। उन्होंने अपने समय तक प्रचलित सभी अलंकारों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। सूरदास ने भी ब्रजभाषा में अलंकारों का प्रयोग किया है।
अब इस सारे विवेचन को हम संक्षेप में देखें तो सूर सूर तुलसी शशि वाली उक्ति को सूर शशि तुलसी रवि के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। सूर ने जो कुछ भी कार्य आरंभ किया है वह तो उच्च कोटि का है और उसमें कोई कोई तो अनुपम है, परंतु सूर ने वह नहीं छुआ जिस पर तुलसी ने जोर देकर परिश्रम पूर्वक प्रकाश डाला है। तुलसी राष्ट्रीय महत्व के कार्य करने की दृष्टि से तो सूर से बहुत आगे हैं। इन सब आधारों पर यही कहना उचित लगता है कि सूर शशि हैं और तुलसी रवि हैं। दोनों ही हिंदी साहित्याकाश के जो प्रज्वलित नक्षत्र हैं, उज्जवल नक्षत्र हैं, जो अन्य साहित्यकारों को तो प्रकाश दे ही रहे हैं, समाज का भी मार्गदर्शन करने के कारण सदा स्मरणीय हैं। दोनों कवि अपने अपने क्षेत्रों में महान हैं और इनकी तुलना अपने आप में अलग है। धन्यवाद।